जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। ये वे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो पिछले 15-20 सालों से लगातार सभी एग्जामों में बार-बार निरंतर रिपीट हो रहे हैं, संभवतः आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसमें हिंदी का सिलेबस है और उसमें पर्यायवाची से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये 50 पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि टॉप 50 पर्यायवाची शब्द हैं। अगर ये 50 पर्यायवाची शब्द आप पढ़ लेते तो 100% इसी 50 पर्यायवाची शब्द में से ही आपसे 2 या 3 पर्यायवाची शब्द पूछेगा। तो अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी सभी 50 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को समाप्त करते हैं। चलिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी व्योम। ठीक है, जल्दी जल्दी ये प्रैक्टिस सेट है तो जल्दी जल्दी इसको हम लगाएंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द है व्योम। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है? चलिए देख लेते हैं। तो यहां देखेंगे दोस्तों आप, सुमन, कुसुम, पुष्प, ये सभी क्या है? फूल के पर्यायवाची हैं, पर हमको फूल का पर्यायवाची नहीं ढूंढना है। तो यहां है तनुजा, ये क्या है? फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। तनुजा का मतलब क्या होता है? बेटी या पुत्री। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है? बेटी या पुत्री होता है तनुजा का मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आडंबर का समानार्थी शब्द है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है इसका राइट आंसर? चलिए देख लेते हैं। तो आडंबर का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए ढोंग। ठीक है, याद रखना है क्या है दोस्तों? ढोंग बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपाल का समानार्थी शब्द है, तो कपाल का जो समानार्थी शब्द है वो क्या होगा? तो याद रखेंगे कपाल यानी कि माथा या खोपड़ी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कपाल का मतलब होता है, अर्थ होता है माथा या खोपड़ी। ठीक है, कपाल का राइट आंसर क्या होगा? माथा या खोपड़ी। ऑप्शन डी 100% राइट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छंद का समानार्थी शब्द है, तो छंद का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा पद। ठीक है, इकलौता खाली अर्थ होता है छंद का, वो होता है पद। ठीक है, ऑप्शन बी 100% राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा पर्यायवाची शब्द है ये। टोटल 50 पर्यायवाची शब्द हैं, बिल्कुल आपका कंप्लीट मिलेगा यहाँ पर, और इन्हीं में से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, यहां पूछ रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है सूर्य का पर्यायवाची शब्द? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, महेंद्र जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। बाकी दिनकर, दिवाकर, सूरज, ये सभी क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं ढूंढना है हमको, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए पहले आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों अंबक, ठीक है, ऑप्शन बी अंबक क्या है? यह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबक किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? यह है आंख का पर्यायवाची शब्द। बाकी व्योम, नभ और अनंत, ये सभी क्या है? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, तो अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा तिमिर। ठीक है, पहले आंसर जानेंगे, तिमिर क्या होता है? ये अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निधन का पर्यायवाची शब्द है, तो निधन का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों वो क्या होगा? वो होगा देहावसान। ठीक है, देहावसान। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देहावसान जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, अलंकेश का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा कुबेर। ठीक है, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। तो बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? चलिए आंसर जानते हैं। तो नीरद देख रहे होंगे आप, ऑप्शन बी। तो नीरद दोस्तों जो पर्यायवाची है ये किसका है? नीरद, ये है दोस्तों कमल का। ठीक है, बाकी जलद, वारिध और मेघ, ये सभी क्या है? बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे कहता है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है। तो असुर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, वो कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा यक्ष। यक्ष जो है ये असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यक्ष होता है धनपति या धनवान, ठीक है। धनपति का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी असुर का धनुज, दानव, दैत्य, ये सभी क्या हैं? असुर के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसे राक्षस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है यहां पर। तो आम का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा पिक। पिक किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो पिक होता है दोस्तों कोयल का, ठीक है। कोयल का पर्यायवाची शब्द। बाकी अमृत, फल, आम्र, रसाल, ये सभी क्या हैं? ये आम के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, वो क्या होगा? वो होगा सुधा। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर है। अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रत्नगर्भा। ये पृथ्वी या धरती का पर्यायवाची है, ठीक है। क्या? रत्नगर्भा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी जो मैं पर्यायवाची करा रहा हूं दोस्तों, आप कितने भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे, आपको 100% 50 में से 20 या 25 पर्यायवाची मिलने वाले हैं सभी तरह के प्रैक्टिस सेटों में, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, आप कोई भी हिंदी का प्रैक्टिस सेट उठा लें, जो मैं 50 पर्यायवाची शब्द करा रहा हूं, हर सेटों में आपको, हर सेटों में 2 से 4 क्वेश्चन पर्यायवाची के मिलने वाले हैं। और टोटल 50 अगर मैं करा रहा हूं तो 25 या 30 क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाले हैं सभी प्रैक्टिस सेटों को मिला के, ठीक है। याद रखेंगे तो अच्छे से पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड लेके आया हूं, और पिछले 15-20 सालों से जो भी एग्जाम हो रहे हैं, इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पर्यायवाची से पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन बी आरी। अरि जो है ये शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा क्या? अरि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है आपसे खर का पर्यायवाची शब्द है। तो खर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, खर का पर्यायवाची शब्द होता है गधा, ठीक है। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। क्या? खर का पर्यायवाची गधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अनंत का पर्यायवाची शब्द है। तो अनंत का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों, वो क्या होगा? निस्सीम, ठीक है। ऑप्शन ए निस्सीम होगा, ठीक है। निस्सीम का मतलब क्या होता है? सीमा रहित। सीमा रहित यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। कहीं भी जा सकती है, कोई गिनती नहीं कर सकता, कोई गणना नहीं कर सकता इसका, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों, वो क्या होगा? वो होगा पवन, यानी कि हवा, वायु, ठीक है। याद रखिएगा, तो पवन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूध, ठीक है। दूध बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, वो क्या है? तो याद रखिएगा, कमल को कहा जाता है, ये अरविंद का पर्यायवाची है, यानी कि अरविंद का अर्थ है कमल। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा? शार्दुल, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। शार्दुल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जानवी। जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सुरसरी। ये क्या है? जानवी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। सुरसरी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 24 आपसे कहता है कि दर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो दर्प का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? अहंकार, ठीक है। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर है, अहंकार। चलिए सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो सेना का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, वो क्या होगा? सैनिक, ठीक है। सेना का अर्थ सैनिक। तो पर्यायवाची पूछ रहा है, तो सेना का पर्यायवाची होगा सैनिक। प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्प। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। तो विभावरी का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों, वो क्या होगा? छड़दा, ठीक है। ऑप्शन सी छड़दा जो है
ये विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन, तरणिका पर्यायवाची शब्द है। तरणिका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तरणिका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सूर्य। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें खाली एक मात्रा का फर्क है। अगर एक मात्रा अगर यहाँ चेंज होती है तो उच्चारण कुछ और होगा, शब्द कुछ और निकलेंगे, यानी कि अर्थ कुछ और हो जाएगा। ठीक है, एक मात्रा की वजह से इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं जो तरणी लिखा हुआ है, तो ये जो छोटी ई की मात्रा है दोस्तों, ये जो छोटी ई की मात्रा आपको दिख रही है, ये छोटी ई की मात्रा, ठीक है, तो ये छोटी की मात्रा जब होगी तो इसका अर्थ होता है सूर्य। पर यहीं पर अगर आपको देखने को मिल जाए तरणी इस प्रकार से लिखा हुआ है, यानी कि बड़ी की मात्रा लिखी हुई है, तो इसका अर्थ बिल्कुल ही चेंज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस वाली तरणी का अर्थ क्या होगा दोस्तों? नाव। ठीक है, नाव या नायिका। नाव जो होता है, जो चलती है पानी में नाव, इस तरणी का मतलब होता है नाव। और छोटी ई की मात्रा अगर पड़ जाए तो इसका अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, तो बहुत ही इसका अर्थ बदल जाता है एक छोटी और बड़ी की मात्रा से। ठीक है, तो बड़ी की मात्रा कहीं आपको देखने को मिले तो आप नाव लगाएंगे। ठीक है, छोटी की मात्रा होगी तो सूर्य लगाएंगे। ठीक है, अर्थ समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए, एक छोटी की मिस्टेक की वजह से, छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका एक नंबर कट सकता है, इसीलिए मैंने दोनों के अर्थ समझा दिए। ठीक है, एक छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में क्या फर्क होता है। ठीक है, चलिए, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, तो दिनकर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा प्रभाकर। ठीक है, दिनकर का पर्यायवाची होता है प्रभाकर, यानी कि प्रभाकर यानी सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची हैं ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आंख का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? चलिए देख लेते हैं। तो यहां देख सकते हैं आप, जो करण है ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चक्षु, लोचन, अक्षि, ये सभी क्या है? आंख के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है यहां पर। तो हवा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों वो कौन सा है? वो है सलिल। ऑप्शन ए सलिल। सलिल का अर्थ क्या होता है? ये होता है पानी, ये पानी का पर्यायवाची शब्द है। बाकी वायु, अनिल और समीर ये सभी क्या है? पवन, हवा है। ठीक है, वायु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा दोस्तों? तो शिव का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शनों में है पिनाक। ठीक है, पिनाक की जो है वो शिव का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शेर का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो केसरी। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है तन का पर्यायवाची शब्द है। तो तन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है शरीर। ठीक है, शरीर जो होता है वो तन का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो किरण का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो वो होगा प्रभा। ऑप्शन ए 100% आपका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है धरती का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो धरती का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी अचला। अचला क्या है? ये धरती का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विनायक का पर्यायवाची शब्द है। तो विनायक का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? वो होगा गणेश। ठीक है, गणेश भगवान को कहा जाता है विनायक। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा वन, यानी कि जंगल। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कानन का पर्यायवाची शब्द इन चारों ऑप्शनों में वन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, वारिद का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो वारिद का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? याद रखेंगे दोस्तों, बादल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये जो दोस्तों पर्यायवाची शब्द मैं लेके आया हूं, वैसे तो ये सभी तरह के एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर फिलहाल अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें हिंदी पूछी जा रही है, पर्यायवाची पूछी जा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए विशेषकर ध्यान दें, अच्छे से इसको पढ़ें दोस्तों। बाकी इस वीडियो को सभी बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं अगर उनके सिलेबस में हिंदी है तो 100% इन पर्यायवाची शब्द से आपके क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही सिलेक्टेड पर्यायवाची शब्द मैं लेके आया हूँ दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द है। नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द है तो क्या होगा? मोर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नीलकंठ का पर्यायवाची मोर होगा। चलिए, पिसुन का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो पिसुन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है चुगलखोर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। पिसुन का पर्यायवाची शब्द होता है चुगलखोर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मरकट का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो मरकट का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा ऑप्शन सी बंदर। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है? बंदर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, केतु का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। केतु का पर्यायवाची शब्द है तो क्या होगा? झंडा होगा। ठीक है, ध्वज होगा। ऑप्शन ए झंडा बिल्कुल राइट आंसर है केतु का पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो चलिए देख लेते हैं। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा दोस्तों शशि। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी 100% आपका क्या है? राइट आंसर है। शशि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? अंबुज। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? अंबुज। इन चार ऑप्शनों में जो दिया हुआ है उसमें अंबुज बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, गणेश का पर्यायवाची शब्द है, तो गणेश का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों? गजानन। ठीक है, गणेश भगवान को और किस नाम से जाना जाता है? गजानन। और भी कई तरह के नाम है उनके, पर इन चारों ऑप्शनों में गजानन आपका 100% बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है यहां पर, तो दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां ऑप्शन पहले जानेंगे हम कि ऑप्शन ए दाड़िम जो है ये दांत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? दांत का पर्यायवाची नहीं है। दाड़िम कहा जाता है लाल रंग के फल को, यानी कि अनार को। ठीक है, याद रखेंगे अनार को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द देखेंगे यहाँ पर। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पूछा है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अश्व, घोटक और है ये क्या है? ये तीनों तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हैं, पर जो कटक है दोस्तों, ये कटक क्या है? ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी कटक बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा हुआ है, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द दोस्तों इसमें नहीं है वो कौन सा नहीं है? चलिए देख लेते हैं। तो यहां देखेंगे रसाल दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रसाल। तो रसाल किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? ये होता है आम्र या आम का पर्यायवाची शब्द होता है। रसाल का अर्थ होता है आम। बाकी नलिन, उत्पल और राजीव ये सभी क्या हैं? ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा हुआ है यहां पर, तो तीर का पर्यायवाची शब्द यहां पर कौन सा नहीं है दोस्तों? तो तीर का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो होता है ऑप्शन ए पत्ता। ठीक है, पत्ता जो है ये तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी बाण, सर और टीप ये क्या है? ये सभी जो है तीर के पर्यायवाची शब्द हैं, पर यहां ऑप्शन में पत्ता जो है ये तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों टॉप 50 पर्यायवाची शब्द जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।